तानाशाही होगी कि जब चाहेंगे तब निकाल देंगे। उनके 8 घंटे से अधिक काम कराया जा सकता है। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की बजाय कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था की है सरकार ने। सोचिए, यही सरकार है कि सबका साथ सबका विकास। एयर पॉल्यूशन को लेकर के मैं पहले ही कह चुका हूं, और शहरी विकास तो इनका मैंने क्यूटो को मैं देखा है, इसलिए उस क्यूटो के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूं। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के केवल 10% और 14.2% बजट बढ़ाया गया है, जबकि पिछले वर्ष का पूरा बजट इन दोनों मदों में खर्च ही नहीं किया गया है। आखिरकार सरकार बताएगी खर्च क्यों नहीं हुआ, आखिर क्या कारण है, किसकी वजह से खर्च नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन में 50,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना में 40,000 करोड़ रुपए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गांव गोद लिया था। वो लगता है उस गांव को अनाथ छोड़ दिया है प्रधानमंत्री जी ने। वो गांव ही अनाथ छोड़ दिया है। आरबीआई के डेटा के अनुसार इनकम में जो नीचे 80% हैं, उनकी इनकम का शेयर 36% से घट करके 32% हो गया है, और हर वर्ष में रियल वेजेस 2% कम हो रही हैं। आखिरकार इसका कारण क्या है? मुझे उम्मीद है सरकार बताएगी कि इसका कारण क्या है कि जिसकी वजह से लगातार गिरावट होती जा रही है। मैं रैंकिंग में नहीं जाना चाहता हूं कि हमारी रैंकिंग कहां है, गैर बराबरी की रैंकिंग में हम कहां पहुंच गए हैं, हम कितना नीचे पहुंच गए हैं। जो तरह तरह की रैंकिंग समय समय पर आती हैं, उन रैंकिंग के बारे में सरकार को ज़रूर पता होगा कि हम एजुकेशन इंडेक्स में कहाँ हैं दुनिया में, हम हेल्थ इंडेक्स में कहाँ हैं दुनिया में, और जो एयर क्वालिटी के इंडेक्स है उसमें हम दुनिया में कहाँ हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये बजट दिशाहीन है। 2047 तक विकसित भारत तो नहीं बनेगा, लेकिन हमारे गरीबों के साथ बहुत अन्याय होगा। जिस तरह एआई पे बात की गई है, एआई अगर अच्छाई और भलाई के लिए हो तो अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी पे कितना रिसोर्सेज हैं कि एआई और जितना भी हमारा वो है जो बजट है, वो सबसे ज़्यादा खर्च वो करते हैं दूसरों को बदनाम करने के लिए। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय का धन्यवाद देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस बजट को गरीबों की तरफ मोड़ेगी, पीडीए के लोगों की तरफ मोड़ेगी, जिससे वो भी मुख्य धारा में खड़े हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।